दोस्तों, कभी कभी महंगाई और गरीबी के चलते इंसान ऐसी बातें कर देता है जो वो बेचारा हंसी का पात्र बन जाता है। आज हम आपको ऐसे गुरुजी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बेचारे महंगाई से और गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन इसके बाद उनके साथ में जो होता है जिसकी वजह से वो हंसी का पात्र बन जाते हैं। और आप भी सुनेंगे गुरुजी की बातों को तो आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। तो चलिए दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग सी हंस कहानी हम आपको सुनाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। तो कुछ समय पहले की बात है, एक गुरुजी ऐसे स्कूल में पढ़ाते थे जिस स्कूल में जाने के लिए उनको बीच में एक नदी को पार करना होता था। उस नदी को पार करके जाते थे और उस नदी को पार करके आते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, वो गुरुजी जब अपने स्कूल से वापस अपने घर के लिए जा रहे थे, नदी में जैसे ही गुरुजी घुसते हैं वैसे ही उनको याद आता है कि अरे, मेरी पत्नी ने कुछ सामान मंगाया था, वो तो मैं भूल ही गया। ऐसा करते हैं कि उस सामान की हम लिस्ट बना लेते हैं। दोस्तों, नदी के किनारे एक पत्थर था, उसी पत्थर पे वो गुरुजी बैठ जाते हैं और अपने पेन से एक चिट बनाने लगते हैं, एक पर्ची में सामान लिखते हैं कि मेरी पत्नी ने क्या क्या मंगाया। उसी दौरान दोस्तों क्या होता है, लिखते वक्त गुरुजी का पेन नदी में गिर जाता है जो कि उन्होंने सवेरे सवेरे 5 रुपए का लिया था। अब तो गुरुजी बहुत ज्यादा परेशान कि बड़ी मुश्किल तो हमने एक 5 रुपए का पेन ले पाया, वो भी नदी में गिर गया, अब मैं करूं तो करूं क्या। दोस्तों, गुरुजी नीचे पानी में उतरते हैं, ढूंढते हैं, बहुत देर कोशिश करते हैं। जब वो पेन नहीं मिलता है तो उदास होके उसी पत्थर पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, भगवान आपने मेरे साथ में बहुत गलत किया, ये क्या हो गया, मेरा पेन खो गया। दोस्तों, तब क्या गुरुजी देखते हैं कि तेज लहर उस नदी में आती है और उस लहर से जो जल देवता है वो प्रकट हो जाते हैं। जल देवता गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों उदास हो। तब वो गुरुजी कहते हैं कि प्रभु क्या बताएं, आज सवेरे ही मैंने 5 रुपए का पेन लिया था, वो भी मेरा नदी में गिर गया। एक तो मेरे पास में पैसे नहीं हैं, दूसरा हम किससे लिखें, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान, स्कूल में बच्चों का जो कार्य है वो हम कैसे चेक करेंगे, मेरा पेन इसमें गिर गया। मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की लेकिन पेन मुझे नहीं मिला। दोस्तों, जल देवता कहते हैं, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, अभी हम तुम्हारा पेन ढूंढ के लाते हैं। दोस्तों, जल देवता जल में डुबकी मार देते हैं और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि चांदी का पेन लेके आते हैं। जैसे आपने कुल्हाड़ी वाली कहानी सुनी थी सोने और चांदी की, वैसे ही दोस्तों वो जल देवता चांदी का पेन लेके आते हैं और कहते हैं गुरुजी से, लीजिए। दोस्तों, गुरुजी ने देखा, गुरुजी कहते हैं, अरे नहीं प्रभु, ये मेरा पेन नहीं है, मेरा दूसरा पेन है। तो वो जल देवता कहते हैं, चिंता ना करो, कि दोबारा फिर से हम जा रहे हैं, तुम्हारा वाला हम पेन ढूंढ के ला रहे हैं। दोस्तों, जल देवता पानी में डुबकी मारते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर निकल के आते हैं, हीरे मोती से जड़ा हुआ पेन लेके आते हैं। कहते हैं, लो ये है तुम्हारा पेन। गुरुजी ने कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं ऐसा पेन रख सकूं, ये हीरे जवाहरातों का मेरा पेन नहीं है, मेरा सिर्फ 5 रुपए का पेन है, मेरा ही पेन मुझे दे दो, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। जल देवता ने कहा कि कोई बात नहीं गुरुजी, अब की बार तुम्हारा ही पेन लेके आएंगे। जल देवता पानी में डुबकी लगा देते हैं और अब की बार दोस्तों जल देवता वही पेन लेके आते हैं जो गुरुजी का था। दोस्तों, जैसे ही पेन दिखाया गुरुजी वाला, वो गुरुजी खुश हो गए कि हाँ प्रभु जी, यही मेरा पेन है, यही मेरा पेन है। और गुरुजी फूले नहीं समा रहे, लेकिन जो जल देवता थे वो इनकी ईमानदारी से इतना खुश हो जाते, इतना खुश हो जाते हैं कि गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी हम आपकी इस ईमानदारी से इतना ज़्यादा खुश हैं कि आप अपना पेन तो ले ही जाइए, बल्कि ये दोनों पेन और साथ में ले जाइए, हम आपको इनाम के तौर पे दे रहे हैं। दोस्तों, अब गुरुजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये सही है, अब आप हमें इनाम में दे रहे हैं, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। और गुरुजी खुशी खुशी वो तीनों पेन ले लेते हैं और खुश होके चले जाते हैं कि अब तो मेरी गरीबी दूर हो गई, अब चांदी हीरे जवाहरात पेन में जड़े, इससे तो मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया कटेगी, सब कुछ होगा। दोस्तों, गुरुजी जैसे जैसे अपने घर के लिए बढ़ते जाते हैं, मन में अमीरों वाले सपने आते जाते हैं, ये गाड़ी लेंगे, ये बंगला लेंगे, ऐसे करते करते दोस्तों गुरुजी अपने घर पे पहुंच जाते हैं। जब पत्नी को ये सारा हाल बताया,
पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। पत्नी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, पता नहीं तुम किसके पेन चुरा लाए, कल को पुलिस हमें पकड़ लेगी, हमें जेल में डाल देगी, मुसीबत में पड़ जाओ, ये है वो है। दोस्तों पत्नी ने 1000 बातें कही। तब दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि तुमको विश्वास नहीं है, चलो हम तुमको वहीं पे ले चलते हैं, उसी जगह पे ले चलते हैं और तुमको बताएंगे कैसे यहाँ पे जल देवता आए। और उन्होंने मुझे तीनों पेन दिए बारी बारी से। दोस्तों पत्नी अपने पति के साथ में यानी कि गुरुजी के साथ में चल देती हैं गुरु माता और पहुंच जाती हैं वहीं पे उस नदी के किनारे और उसी पत्थर के पास में। और उसी पत्थर के पास में गुरुजी अपनी पत्नी को बैठा लेते हैं और बताते हैं कि ऐसे हम यहाँ पे लिख रहे थे और लिखते ही लिखते मेरा पेन हाथ से छूट गया और मेरा पेन गिर गया। दोस्तों ये सब बता ही रहे थे। इन दोस्तों उसी दौरान क्या होता है कि गुरुजी की जो पत्नी थी उनका पैर फिसल जाता है और वो उसी नदी में गिर जाती हैं। अब तो गुरुजी बहुत ज़्यादा परेशान कि अभी तो मेरा पेन ही गिरा था, हम पेन ही में इतना परेशान थे, अब तो मेरी पत्नी पानी में समा गई, अब मैं क्या करूं। दोस्तों गुरुजी पहले की बात ही अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्नी तो ऐसा लग रहा था कि कहीं कुंड में चली गई, पत्नी मिलने का नाम ही नहीं लेते। अब तो गुरुजी वहां पे दहाड़े मार मार के रोने लगे कि ये क्या हुआ भगवान, मेरी पत्नी पानी में चली गई, अब क्या होगा, मेरे बच्चे कौन देखेगा। अपनी घर गृहस्थी गिनवा गिनवा के फूट फूट कर रोते हैं। वैसे ही दोस्तों क्या होता है कि फिर से उस नदी में तेज लहरें आती हैं और उन लहरों में से वही जल देवता जो पहले मिले थे वो प्रकट हो जाते हैं। गुरुजी से कहते हैं गुरुजी क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या। दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि मैंने सारी बात जो पेन वाली थी पत्नी को बताई, पत्नी को विश्वास नहीं हुआ और विश्वास दिलाने के लिए हम उसको यहाँ पे लेके आए कि हम ऐसे ऐसे पत्थर पे बैठे थे, ऐसे ऐसे हम लिख रहे थे। मैंने अपनी पत्नी को पत्थर पे बिठा लिया और मैं भी यहाँ पे बैठ गया, बताने लगा। इतने में मेरी पत्नी का पैर फिसल गया और वो इस नदी में गिर गई। पता नहीं कहाँ पे किस कुंड में समा गई, वो मुझे मिल ही नहीं रही, काफ़ी देर से हम खोज रहे हैं। दोस्तों वो जो जल देवता थे कहते चिंता ना करो, अभी हम तुम्हारी पत्नी को ढूंढ के लाते हैं। दोस्तों जल देवता नीचे उतरते हैं नदी में और थोड़ी देर में वो जल देवता ऊपर आते हैं और एक सुंदर सी स्त्री को अपने साथ में लेके आते हैं और गुरुजी से कहा कि यह है तुम्हारी पत्नी। गुरुजी ने हंसते हुए कहा कि हाँ प्रभु यही है मेरी पत्नी। दोस्तों जल देवता को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्रोधित हो गए कि अरे मूर्ख झूठ बोलता है, ये तेरी पत्नी है, बोले झूठ क्यों बोल रहा है, सच नहीं बोल सकता था कि ये मेरी पत्नी नहीं है। तब दोस्तों गुरुजी हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु मुझे मालूम है कि मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि मैं ये कहूँगा प्रभु ये मेरी पत्नी नहीं है तो अब की बार ये आप वापस ले जाएंगे, दूसरी बार आप बहुत सुंदर कोई बढ़िया से हीरोइन ले आएंगे, फिर हम कहेंगे प्रभु ये मेरी नहीं है, फिर आप उसको ले जाएंगे, तब जाके तीसरी बार में आप मेरी पत्नी ले आएंगे और जब मेरी पत्नी ले आएंगे हम ये कहेंगे हाँ प्रभु ये मेरी है, तब आप इनाम में हमें 2 जो सुंदर और लेके आएंगे वो भी हमें दे देंगे। आप बताइए मेरे घर की स्थिति, मेरे घर में गरीबी है, महंगाई है, इसकी वजह से हम एक पत्नी को पाल नहीं पा रहे, अब हम 3-3 पत्नियां कैसे पालेंगे। इसीलिए मैंने पहली बार में कह दिया कि चलो यही हमारी है कि कम से कम अब महाराज जी एक ही दे के वापस तो हो जाएंगे, नहीं तो 3-3 पकड़ाएंगे, कम से कम जैसे तैसे एक का तो हम खर्चा चला लेंगे लेकिन तीनों का नहीं चला पाएंगे। दोस्तों जब इतनी बात वो गुरुजी कहते हैं तो जल देवता को भी हंसी आ जाती है ऐसी बातों से। सोचते हैं कि गरीबी और महंगाई इंसान से पता नहीं क्या क्या बुलवा देती है जिसकी वजह से वो हंसी का पात्र बन जाता है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे। फिलहाल जो जल देवता थे उन्होंने जो गुरु की असली पत्नी थी उन्हें दे दिया कि ले जाओ अपने घर पे। खुशी खुशी से गुरुजी अपने घर पे चले गए। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस स्टोरी के बारे में मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। और यह हास स्टोरी थी। वैसे दोस्तों हम मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं इस चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।